महाराज के पापी साम्राज्य का अंत। जिस तरीके से प्रचंड रूप में अग्नि जल रही हो और अग्नि में अगर घी डाल दिया जाए तो अग्नि और रौद्र रूप में हो जाती है। उस रौद्र रूप के पास कोई नहीं जा सकता है, उसके सम्मुख जो जाएगा भस्म हो जाएगा। वही समताई वही चीज आपके जीवन पर चल रही थी कि एक तो राहु महाराज अपने नक्षत्र सतभिषा में और साथ ही साथ में आपके कौन से भाव, आपके मृत्यु भाव, आपके रुकावट के स्थान पर ये प्रभाव बनाए हुए थे। किंतु कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है, ग्रह भी समय समय पर अपना प्रभाव, अपना व्यक्तित्व बदलते हैं। तो यहां पर राहु महाराज का जो साम्राज्य चल रहा था उसका अंत निकट आ गया है। मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, मैं जो बता रहा हूं ना वो अगर सत्य ना हुआ तो एक एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्या होगा। वो समय बहुत निकट आ गया है। जिस तरीके से आप समझिए कि आप पूरे समुद्र को पार करके किनारे पर आ चुके हैं। अर्थात 2 अगस्त की वो डेट होगी जिस दिन राहु महाराज अपने नक्षत्र से निकलकर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु के सानिध्य हो जाएंगे। कि कहते हैं ना कि जब कोई गंदा व्यक्ति जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में रहता है तो वो अपना व्यक्तित्व बदल लेता है। तो यहां पर राहु वही व्यक्तित्व बदलते हुए नजर आएंगे और ये 2027 में फरवरी महीने तक ये जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। अब यहां पर 2 पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम जिससे आपको सत्यता लगे। प्रथम पहलू ये होगा कि राहु महाराज ने ध्यान याद कीजिएगा, नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया और तब से लेकर अभी तक अपने नक्षत्र में है। अभी अगस्त में 2 अगस्त को ये नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तब से आपके जीवन में अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में, उस समय से लेकर अभी तक आपके जीवन में किस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए चर्चा करते हैं, एक एक बात की चर्चा करते हैं। देखिए आपके अष्टम भाव आपके मृत्यु भाव पर हैं, तो आपका नवंबर का महीना याद करिए 2025 में आपको आयु का डर, अर्थात जो है ना कि चिंता ये लग रही होगी यार मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं, जिंदा तो आप हैं किंतु मरे के समान, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। ये प्रथम चीज। दूसरी चीज, आपको कोई जमीन या प्रॉपर्टी या कोई घर कोई आप लेने वाले थे या कोई आपको देने वाला था या कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई मिलने वाली थी, वो आपको नहीं मिल पाई होगी। उसी के साथ ही साथ हो सकता है नवंबर के महीने से लेकर अभी तक छोटी मोटी कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट, कोई किसी प्रकार की, मतलब एक्सीडेंट के अलावा और भी कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना या अपने किसी खास परिजन का मृत्यु की सूचना आपको प्राप्त हुई होगी। कोई ना कोई दुर्घटना इस तरीके की जैसा मैंने बताया, या कोई आपकी बहुमूल्य चीज आपकी खो गई होगी। कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो उसमें आपको संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको रुकावट का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, बुद्धि तो अच्छी लगा रहे होंगे, किंतु उस कार्य में सिर्फ हानि के अलावा कोई भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा। कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। भाग्य नहीं दुर्भाग्य, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा, और दुर्भाग्य यानी कि बने बनाए कार्य भी 99% बनने के बाद आपके बिगड़ जाते होंगे। उसी के साथ ही साथ अपवित्रता, अर्थात जो है ना कि आप बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, बहुत साफ सफाई से, लेकिन आप उस तरीके से नहीं रह पा रहे होंगे जिस तरीके से आपका मन रहने का है। उसी के साथ ही साथ में निराशा, यानी कि अंदर से यही लगता होगा यार अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके जीवन पर चल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु आपके द्वादश भाव को, आपके 12वें भाव को देख रहे हैं राहु महाराज, जिससे व्यय खर्च, अर्थात कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, जिसमें पैसा आपके पास आ रहा होगा लेकिन पता नहीं लग रहा होगा मेरा धन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में विदेश जाना चाह रहे थे आप, विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह वो आपका पास नहीं हुआ होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे, XYZ कुछ भी कर रहे होंगे, उसमें सिर्फ रुकावट का सामना ही करना पड़ रहा होगा। परिवार से अलग, जैसे आप परिवार के साथ मिलकर रह रहे होते ना पहले, अब परिवार से अलग हो गए होंगे, परिवार से दूर हो गए होंगे, ये भी आपके साथ हो सकता है, हो रहा हो। उसी के साथ ही साथ में सुख सैया, यानी कि सुख, जिस तरीके से सुखों के बिस्तर पर लेटना चाह रहे थे तो दुख के कांटे कांटे
के कांटों पर आप इस समय पर लेटे होंगे। उसी के साथ ही साथ में परिवार भाव, कुटुंब भाव, द्वितीय भाव, इस पे यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको बताते चले धन की हानि, अर्थात पैसा तो आ रहा होगा लेकिन पता ही नहीं लग रहा कहाँ आ रहा होगा, और धन संचय करने में कठिनाइयों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा होगा। कुटुंब में, परिवार में अशांति का माहौल आपके बना हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। कोई अमूल्य चीज जैसे आपका सोना या चांदी हो सकता है, नवंबर के महीने से अभी तक कहीं खुआ हो, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, या कोई और चीज आपकी खो गई होगी, या और उसी के साथ ही साथ वाणी पर दोष, वाणी दोष, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे होंगे लेकिन सामने वाले को आपकी बात जो है वह जहर के समान लग रही होगी। उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव पर, जिससे माता का सुख नहीं, वाहन, अगर कोई अच्छा वाहन आपके पास है, ठीक ठाक है, तो बार बार खराब हो रहा होगा, या फिर आप वाहन लेने की सोच रहे थे तो आप वाहन नहीं ले पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में अशांति का आपका माहौल बना हुआ होगा। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लग रहा होगा। पैतृक धन, पैतृक भूमि, पैतृक धन और पैतृक भूमि का लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। मित्र यारों से धोखा वगैरह प्राप्त हो रहा होगा। विवाह का जो इस वर्ष विवाह होने की सोच रहे थे कि मेरा विवाह हो जाएगा, उन लोगों का विवाह नहीं हो पाया होगा। तो यहाँ पर एक जैसी समस्याएं तो सबके साथ नहीं हो सकती हैं, लेकिन काफी मिलती जुलती समस्याएं जिनके साथ 50%, 60%, 80% या 100% जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट के आगे एक मंत्र जरूर लिख दे जिससे आपको 100% लाभ होगा। क्या लिखना है? ओम ब्राह्म ब्रूम सा शुक्राय नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम रोम सा शुक्राय नमः। ये मंत्र जरूर आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। इससे राहु महाराज आपसे अति प्रसन्न होंगे। पता क्यों? क्योंकि दूसरा पढ़ेगा ना तो उसको भी लाभ होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। अब ये नक्षत्र अपने नक्षत्र को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो क्या आपको लाभ होगा, वो ध्यान से सुनिएगा हमारे कर्क राशि के दर्शक। सबसे पहले अचानक से आपका कर्ज जो है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूं, जिनके ऊपर अनावश्यक कर्जा लदा हुआ है, अनावश्यक कर्ज चढ़ा हुआ है, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा। अचानक से कर्ज आपका उतरना प्रारंभ हो जाएगा। कर्जा जो आप पर लदा हुआ है वो आपका उतरना प्रारंभ हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है ये आपकी ना के बराबर हो जाएगी। साथ ही साथ में पैतृक धन, पैतृक भूमि का आप लाभ उठा पाएंगे। जो व्यय खर्च आपका हो रहा है, व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा है, वह खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। आय के स्रोत आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। धन में आपके वृद्धि होती हुई 2 अगस्त के बाद में नजर आएगी। कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो समस्याएं हमने आपको बताई हैं ये पूर्ण तरीके से खत्म नहीं होंगी, लेकिन ना के बराबर होंगी। मैं ये नहीं कहता हूं ये खत्म हो जाएंगी, ये ना के बराबर होंगी। और ये प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, ये प्रभाव अवश्य ही आप पर पड़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर आप उपाय करेंगे तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे शुभ प्रभाव आप पर अवश्य ही पड़ेंगे। तो क्या आपको उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको राहु महाराज का प्रतिदिन या फिर सिर्फ शनिवार के दिन या बुधवार के दिन 108 बार जप करिए। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा शुक्राय नमः। ठीक है। शनिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार काले तिल, उड़द की दाल या नीले काले वस्त्र आप दान करिए। जरूरतमंद या गरीब या दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करिए। उसी के साथ ही साथ नशा, झूठ, छल, कपट, अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। प्रतिदिन भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा, या फिर आप हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ ये तो हो गए राहु महाराज के। अब देवगुरु बृहस्पति के भी करने हैं आपको। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं आप। उसी के साथ ही साथ केले के वृक्ष पर आप जो है 1 लोटा जल गुरुवार के दिन या फिर रोजाना अवश्य चढ़ाएं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जो विद्यार्थीगण हैं वो गुरुवार के दिन गुरुजनों का और विद्वानों व्यक्तियों का सम्मान करें। धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों का दान करें गुरुवार के दिन। अगर ऐसा करते हैं तो आप अवश्य ही राहु महाराज के कृपा पात्र बनेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।